तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पीएफ मेंबर्स अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका यूएन अकाउंट डिसेबल्ड है, डीएक्टिवेटेड है ईपीएफओ की तरफ से। वो क्यों डिसेबल्ड है, क्या रीजन है, किस वजह से जो उनका यूएन अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट किया गया है, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि एबीआरवाई की वजह से डीएक्टिवेट किया हुआ, क्या ऐसा है या कुछ और भी रीजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, इसका सॉल्यूशन क्या है और कब तक इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि हमारा जो यूएन है वो डिसेबल से एक्टिवेट हो जाए, हम अपने यूएन में लॉग इन कर पाए। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप अपने यूएन और पासवर्ड और कैप्चा डाल के यूएन पोर्टल पे जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं, आपको ये वाला एरर देखने को मिल सकता है। पहले यहाँ पे यूएन अकाउंट इज डिसेबल्ड या यूएन अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड लिखा था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेस टू दिस फीचर हैज बीन डीएक्टिवेटेड फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। ऐसा किस केस में होता है? सबसे पहला एबीआरवाई स्कीम, ठीक है, एबीआरवाई स्कीम की वजह से आपका जो यूएन अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट किया है, बट उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। दूसरा, यहाँ पे ईपीएफओ ने बताया है, यहाँ पे उन्होंने जो पूरा एसओपी दिया हुआ है कि यूएन अकाउंट को फ्रीज करना है या अनफ्रीज करना है, उसके लिए पूरी एसओपी दी हुई है, क्या प्रोसेस है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनको अटैच कर दूंगा इस पीडीएफ को। आप वहां से इसे पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। 33 पेज का ये पूरा एसओपी है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपका यूएन अकाउंट अगर डीएक्टिवेटेड है, डिसेबल्ड है, इसका मतलब है कि आपके यूएन अकाउंट में कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से ईपीएफओ को लग रहा है कि इसमें कुछ तो गलत है। फॉर एग्जांपल, आपके यूएन अकाउंट में हर महीने 1800 रुपए जमा हो रहे हैं, एकदम से अगर वहां पे 5000 रुपए जमा हो रहे हैं पिछले कुछ महीने से, तो आपका अकाउंट डिसेबल किया गया है। चेक करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ है, या आपके यूएन अकाउंट से बार बार पैसा एडवांस के रूप में या फिर फाइनल सेटलमेंट अगर आपके अकाउंट से हो रहा है और उसके बाद दोबारा से कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में अगर जा रहा है, यानी कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो ईपीएफओ को लगती है कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए ईपीएफओ ने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है जिससे ये पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा यूएन अकाउंट है जिसमें ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जो गलत तरीके से एक्टिविटी की जा रही है। यानी कि एक देखा जाए तो जो यूएन अकाउंट आपका डीएक्टिवेट किया गया है, डिसेबल किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस सिक्योरिटी पर्पज से किया गया है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड ना हो, आपके अकाउंट से कोई भी विड्रॉल ऐसा ना हो जो आपने ना किया हो। क्योंकि आपने देखा होगा इन पास्ट ऐसे काफी केसेस हुए हैं कि किसी का यूएन अकाउंट है, किसी का पीएफ अकाउंट है और पैसा किसी के अकाउंट में जा रहा है। ऐसे काफी केसेस पहले होते थे और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ईपीएफओ ये सारे जो स्टेप्स हैं ये ले रहा है। तो अभी अगर आपका अकाउंट डिसेबल्ड है, इसका मतलब आपके अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है या उसमें कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी हुई है जो ईपीएफओ को लग रहा है कि ये सही नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मली अगर देखा जाए, आपकी सैलरी अगर इंक्रीज भी होती है अप्रैल में या फिर अक्टूबर में, तो वो एक अलग से ही दिखता है कि इतनी सैलरी इंक्रीज हुई है, इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है। अगर कहीं कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कभी विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, या एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होके आ रहा है या एकदम से ट्रांसफर आउट हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट है वो डिसेबल किया हुआ है। तो ये तो हमें पता चल गया कि अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है, एबीआरवाई की वजह से हो सकता है या कोई भी और भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ईपीएफओ ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये बताया था, और यूट्यूब पे लाइव आके भी ईपीएफओ बार बार ये चीजें बताता है कि जिसका भी अकाउंट डिसेबल्ड है, डीएक्टिवेटेड है, उनको ईपीएफओ को अप्रोच करना चाहिए और जो जो डॉक्यूमेंट ईपीएफओ मांगता है वो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू, और सेल्फ वो अपने आप से भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ईपीएफओ मांगता है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपका सैलरी स्लिप, आपका ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, आपका यूएन का डिटेल्स, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। कंपनी के थ्रू आपको देना है, कंपनी से क्लैरिफिकेशन लेटर देना है कि आपका कंट्रीब्यूशन अगर कम ज्यादा हुआ है, वो आपको रीजन देंगे कि किस वजह से आपका जो यूएन अकाउंट है उसको डिसेबल किया गया है, और उस रीजन का आपको सॉल्यूशन देना है, उस रीजन का रिमार्क देना है कि किस वजह से ये चीजें हुई हैं। तो इस तरह से अगर आपका यूएन अकाउंट डिसेबल्ड है, डीएक्टिवेटेड है, तो आपको ईपीएफओ को कांटेक्ट करना है। आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ग्रीवेंस पे भी आपको ईपीएफओ विद इन 72 आवर्स रिप्लाई करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ग्रीवेंस के माध्यम से बता देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ईपीएफओ को देने हैं ताकि आपका जो यूएन अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए। एक बार जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं अपने कंपनी के थ्रू, साइन स्टैंप सब कुछ करके और ईपीएफओ में जमा कर देते हैं, उसके बाद ईपीएफओ बोलता है कि विद इन 15 to 30 डेज आपका जो यूएन अकाउंट है उस पे
जो आपका डिसेबल्ड हो रखा है, डीएक्टिवेटेड हो रखा है, उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद। अगर फिर भी उन्हें कुछ लगता है कि वेरिफिकेशन में कुछ उनको लग रहा है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट ईपीएफओ आपसे मांगेगा आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पता चला है कि आपका यूएन अकाउंट डिसेबल्ड क्यों है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ईपीएफओ को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा ईपीएफओ वो आपको देने हैं कंपनी के थ्रू, खुद से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद विद इन 30 डेज में या 15 डेज में आपका जो यूएन अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों को पता चले कि जो यूएन अकाउंट है वो डिसेबल्ड क्यों है, उसके लिए क्या करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।